स्टार्ट कीजिए लवली जी। ओके। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम लवली झा है। मैं फरीदाबाद से हूं और मैं इस बिजनेस को पिछले 1.5 साल से बिल्ड कर रही हूँ। सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड शेयर करूं आप लोगों के साथ कि क्या रीजंस थे जो मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। देखिए, मैंने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करके भी देख लिया, वहां भी कोई खास मुनाफा नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं हुआ। दूसरा क्या था, फैमिली को छोड़ करके पूरा बिजनेस में बिजी रहना पड़ता था। फिर एक एमएनसी में जॉब भी की मैंने काफी टाइम तक। वहां भी पैकेज अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वहां भी वही सेम प्रॉब्लम थी, मुझे टाइम फ्रीडम की। मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे फेसबुक के थ्रू इस बिजनेस के बारे में पता चला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ हमको घर का सामान ही लेना है। और यहाँ से मैं लोगों के जब बारे में मैंने सक्सेस स्टोरीज देखी तो मैंने देखा यहाँ हर कोई सक्सेसफुल है, सब अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, नया साल शुरू हो गया है, हम सब लोगों ने कुछ कुछ टारगेट्स लिए होंगे, कुछ गोल्स लिए होंगे। तो जैसे सुरेखा भार्गव मैम का स्लोगन है इस साल का कि सन 2022 इट्स टाइम टू राइज। सब लोगों ने नए नए गोल लिए होंगे, इस साल का टारगेट सेट किया होगा कि हमें इस साल क्या क्या अचीव करना है और क्या क्या पाना है। जिसके लिए मैं एक छोटा सा शायरी पेश करना चाहूंगी। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो जब एक बार आप लोगों ने ठान लिया कि हाँ चलो अब हमें 1 लाख रुपए पाना है इस साल के लास्ट तक, तो अब पीछे नहीं देखना है दोस्तों, बस आगे बढ़ते रहना है, एक्शन करते जाना है। एक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना चाहिए। हम लोग जब करते हैं तो बहुत सारे हमारे कंफ्यूजन होते हैं, कैसे बात करें, क्या करें, हमें एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए, मीटिंग में कैसे बुलाएं, बहुत सारे हमारे डाउट्स रहते हैं। जिसको पूरा करने के लिए, डिटेल में बताने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच जगत नारायण सर एंड हेमलता मैम। उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि बहुत, अगर मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ थी, बहुत सारा स्ट्रगल था, बहुत कुछ देखा उन्होंने अपनी लाइफ में। और अगर आप उनके अगर रास्ते की बात करें, सफर की बात करें, तो एक बाइक से उन्होंने 72 लाख की बीएमडब्ल्यू का सफर तय किया। बहुत ही औसम है। जीबीडीडी है, स्मैक मेंबर है, 1 CR आजादी क्लब डेलीगेट है एंड वन ऑफ माय फेवरेट लीडर है। मैं जब भी डिमोटिवेट होती हूँ ना, तो मैं उनके मीटिंग को देख लेती हूँ, सेशन को देख लेती हूँ और मैं फुल एनर्जेटिक हो जाती हूँ। तो बिना डिले करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी जगत नारायण सर एंड हेमलता मैम को। सर एंड मैम, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच लवली जी, थैंक यू सो मच। आज के इस सेशन को होस्ट करने के लिए बहुत शानदार होस्टिंग किया। और थैंक यू सुरेखा मैम को, निशांत को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने हमें समय दिया कि हम कुछ अपने विषय में बताएं और कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएं, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। एंड आज बसंत पंचमी की सबको बहुत ढेर सारी बधाइयां। और हमारा आज के दिन ये टारगेट होना चाहिए कि अगला बसंत पंचमी हमारे एक नए अचीवमेंट और एक नए चेक के साथ आए। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम जगत जी एंड हेमलता जी। बड़ी खुशी है आप लोगों को देख करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद आप लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। और जो ये आज बसंत पंचमी के दिन आप लोग आए हो ना, ये तो डेफिनेटली और बहुत खूबसूरत दिन मनाने वाला है, क्योंकि एजुकेशन ही है जो सब कुछ कराती है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो पहले मैं शुरू करने से पहले, काफी लोग बिजनेस में आते हैं, कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने हैं, तो हम चाहेंगे अपना थोड़ा सा कुछ स्टोरी मेरी क्या रही है, कुछ सक्सेस स्टोरी मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ बताएंगी, सक्सेस स्टोरी कुछ अपनी, कैसे क्या अचीवमेंट रहे हैं। फिर मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर मैं बताऊंगा कि क्या प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए और कैसे प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमारी कुछ बिहेवियर में हमारे चेंज किया जाए। जी, मैंने जब सबसे पहले मैं इस बिजनेस को देखी तो मुझे भी बिल्कुल जैसे आम लोगों को बिलीव नहीं होता है, वैसे बिल्कुल मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि क्या इससे लाइफ चेंज हो सकती है। और सच बताओ तो मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। सपने तो बहुत बड़े देख लिए उस एक रात में मिलके मलिक सर से, बट ये सोचती थी हमेशा कि क्या ये सही है, क्या हमने ये जो डिसीजन लेने के लिए आज हमें मलिक सर इतना समझा के गए और उन्होंने हमें ये बताया कि इससे मेरी लाइफ चेंज हो रही है तो आपकी भी हो सकती है, तो क्या मैं सही जगह पे सही बिजनेस का चुनाव कर रही हूँ। क्योंकि इससे पहले हमने जो भी किया वो हमारी समझ से बाहर का था और कुछ मिला नहीं था उससे, तो इस पे भी बिलीव एक बार नहीं हो रहा था हमें।
बट थैंक्स टू गॉड कि जगत जी को ये समझ में आ गया और इन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया। प्रोडक्ट हमारे घर आया, ऑब्वियस प्रोडक्ट बहुत शानदार है, इसलिए प्रोडक्ट पे विश्वास तो हो ही जाना चाहिए एक बार में, और मुझे भी हो गया। लेकिन जब इन्होंने बताया फॉर्मेट बिजनेस का कि हमें लोगों के साथ शेयर करना है, बताना है, तो पहले मुझे हेजिटेशन होता था कि कैसे मैं लोगों के साथ शेयर करूं, एक एक प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलूं, लोग मुझे कहेंगे अब क्रीम साबुन तेल तुम यही करने लग गई। बट मैंने ये सोचा फिर कि हमारी लाइफ में हम करते क्या है सारा दिन। अगर एक ड्रेस भी लाते हैं तो सबसे अच्छी प्रोस्पेक्टिंग तो लेडीज ही करती हैं। उस चीज को इतने अच्छे से बताएंगी, डिस्क्राइब करेंगी कि सामने वाली 2 से 3 दिन के अंदर जाके ले आएगी। तो नो डाउट ये थोड़ी सी ये बात समझ में आई कि कुछ ज्यादा अलग करना नहीं है, हम जो दिन भर करते हैं फ्रेंड्स के साथ वही हमें करना है। और फ्रेंड्स यही करते हुए हमारी लाइफ धीरे 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 चेंज होने लग गई। थोड़ा सा विश्वास होता था, फिर कुछ स्ट्रगल्स आते थे, कुछ हडल्स आते थे, और जगत जी तो नहीं रुकते थे, बट मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती थी कि कैसे फिर इस हडल्स को तोड़ के आगे बढ़ा जाए। और धीरे 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 धीरे, लेकिन जब आप चलते रहोगे तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। हडल्स भी आपको रोक नहीं पाएंगी। थोड़े टाइम के लिए आप थोड़ा सा स्लो हो जाओगे, बट आप रुक नहीं सकते हो कभी। आप अगर आगे चलने का सोच लिए हो, अगर आपका ड्रीम है कि मुझे आगे जाना ही है, और धीरे धीरे चलते चलते हम लोगों ने इस मोदी केयर से अपनी पूरी लाइफ यू टर्न चेंज कर ली। यू टर्न, जहां मैं रेंट के घर में 1 रूम का हमारा मकान था, कुछ भी नहीं था हमारे घर में, और इस मोदी केयर से हमने 1.25 करोड़ का फुल्ली फर्निश्ड बंगला लिया। एक तरह का बहुत खूबसूरत हमारा घर है। इसको करते करते धीरे धीरे मेरी बेटी ने हमसे एक बार कहा कि मम्मी मेरी फ्रेंड्स के पास स्कूटी है, आप मुझे एक स्कूटी दिला दो। मैं उसको टाल देती थी, 95% ले आओ मैं तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगी, बट उसने 95% मार्क्स ले आया। फिर बोली मम्मी मैं तो ये भी ले आई, आप मुझे अभी भी नहीं दिला रहे हो। और दोस्तों मुझे बहुत खुशी, मैंने जगत जी को कहा हमने इसको इतना रोक दिया, अब ये स्कूटी मांग रही है तो हम इसे कार गिफ्ट करेंगे। और मैंने वो कार उसी को सोच के, उसको देख के कि मेरी बेटी किस तरह का कार हैंडल कर सकती है, एक छोटी सी प्यारी सी टियागो टॉप मॉडल उसके लिए ले आई, क्योंकि वो उसको कंफर्टेबली चला सके, उसे लेके कहीं भी जा सके। तो दोस्तों ये मोदी केयर जो है ना, हमारे सपने धीरे धीरे बड़े करने लग जाता है, और हम किसी को देते भी हैं तो दिल खोल के देते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है देने के लिए। अगर नहीं होता तो हम कहाँ से दे पाते। तो आप अपने बच्चों को भी एक अच्छी चीज गिफ्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों हमारी सपनों की कार थी BMW। कभी कोई पूछता था तो दिमाग में वो BMW आ जाता था, लेकिन कब आएगा ये समझ में नहीं आता था। फ्रेंड्स हम काम करते गए और एक के बाद एक लेवल अचीव होता गया, और उसकी खुशियां आती गई घर में। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें एक लग्जरी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि जो लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं वो दिखना भी चाहिए हमारी टीम को, ताकि उनका बिलीव बढ़ता है। अगर हमारे टीम को कुछ नहीं दिखेगा ऐसा कि आपका लीडर सक्सेस हो रहा है, तो हमारी टीम उस पाथ पे कैसे चलेगी। तो हमने भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारी लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म है, तो आप भी यहाँ आओगे। और हमने गाड़ी भी 72 लाख की BMW सपनों की कार, उसे हम ले आए, और नो डाउट हमारी टीम को भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और आज हमारी टीम कहीं भी कहती है जाने को तो हम अपनी गाड़ी के साथ वहां पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली हमारी टीम को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारा लीडर उस सपने की कार से आ रहा है जो हमारा भी सपना है। और बहुत सारी विदेश यात्राएं, क्या क्या बताऊं, इस मोदी केयर ने मेरी जिंदगी में क्या क्या नहीं दिया। शायद मैंने जो नहीं सोचा था वो सब कुछ थैंक्स टू समीर सर एंड थैंक्स टू सुरेखा मैम कि आप लोगों ने इसको इतना खूबसूरत बना के आगे आगे हमें रास्ता दिखाया है। हमें उस रास्ते पे चलने में कोई दिक्कत आ भी नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और कभी कुछ आता भी है तो अपने दिल से कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और उस रास्ते पे चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम यहाँ आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं। बस मेहनत कीजिए, डेडिकेशन भी आपका होना चाहिए, और वो एफर्ट जो हमने किया है और आज भी हम करते हैं, वो अगर वो आपके अंदर है, वो जज्बा जुनून है, तो आप एक दिन हमारे साथ यहाँ बिल्कुल खड़े होंगे और स्मैक मेंबर भी होंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
सब लोगों ने सुन भी लिया आज, जैसा बताया मिसेस ने कि आज लाइफ में जो यू टर्न आया है वाकई में वो बहुत ही, मतलब ये आम इंसान इसे फील नहीं कर सकता है। बहुत लोगों ने हमारा एबीपी न्यूज का देखा होगा प्रोग्राम, और उसमें भी देखा होगा, तो मैं साथ बहुत इमोशनल हो गया था उस समय कि वाकई में जो लाइफ हम कंप्रोमाइज की देख रहे थे जॉब में, और सच में वो कितना जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आया है वो ये बिजनेस की वजह से। और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो प्रॉस्पेक्टिंग, और वो आज जो टॉपिक हमारा है प्रॉस्पेक्टिंग का, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसा प्रॉस्पेक्टिंग करें कि जिससे लोग आए, और उससे भी जरूरी ये है कि हम अपने अंदर में क्या बदलाव लाएं जिससे कि लोग आए और हम मैग्नेट की तरह बन जाएं। अगर इस सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक प्रेजेंटेशन बताएंगे आपको, जिसपे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, वो कैसे होंगी और कैसे उसमें हम आगे सफल हो सकते हैं, तो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम देखते हैं और इसे समझते भी हैं। आपको स्क्रीन दिख रही होगी है? यस सर। थैंक यू मैडम। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका बिहेवियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब हम थोड़ा बहुत नहीं बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं आप, फुल स्क्रीन कर दीजिए। जी मैम, जी मैम। फुल मोबाइल वालों को ना ठीक दिखेगा। स्क्रीन ये फुल है मैम? ठीक है सर, ठीक है। राइट। देखिए, इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें ये बिजनेस किसका है देखा जाए तो ये बिजनेस लोगों का है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लोग होते हैं। हमारी सबसे बड़ी एसेट है हमारे प्रोस्पेक्ट, हमारे लोग जो आने वाले टाइम में मेरे पार्टनर बनने वाले हैं, बिजनेस में आगे चलने वाले हैं। लेकिन कुछ होते हैं कि जल्दी आ जाते हैं, कुछ लेट आते हैं, कुछ बाद में आते हैं, कुछ हमारी सक्सेस को देख के आते हैं। और ये हमेशा हमें मानना चाहिए कि हमारे जो प्रोस्पेक्ट आएंगे ना, लास्ट में आएंगे, तो टेंशन नहीं होगी आपको। आपको लगेगा चलो आएंगे तो जरूर, आपका जो विश्वास, जो आपका कमिटमेंट बना रहेगा, और वो बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो इस बिजनेस में, क्योंकि हम ह्यूमन लोग हैं और हमें कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक्स होती रहती हैं, कहीं ना कहीं चीजें हमारी चैलेंज होती रहती है। हम देखिए लोगों को लाना चाहते हैं बिजनेस में, तो लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम उनको समझें। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम इस बिजनेस में, देखिए एक चीज सीखने को और मिलेगा आपको, और जो मैंने सीखा है कि अब निगेटिविटी की बातें, बुराइयां की बातें को एकदम खत्म कर देना अपने अंदर से। और ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे, जो हमेशा प्रोग्रेसिव बातें करेंगे। अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो हमेशा पॉजिटिव प्रोग्रेसिव बात करते हैं और लोग एक्टिव रहते हैं, लोग कहते हैं कि मतलब कोई कंप्लेन नहीं करते हैं वो लोग हमेशा देखिएगा वो इस बिजनेस में बहुत तेजी में काम करेंगे। आप किसी मिलने गए तो वो हमेशा खुश रहता है, अच्छाई की बातें करता है, उन्होंने बड़ा अच्छा ही काम किया, वो कमियां नहीं ढूंढता है, वो अच्छाइयां ढूंढता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो समझिए कि वो आपका प्रोस्पेक्ट लायक है। और दूसरी बात कि आपके अंदर में भी वो गुण आ जाने चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव और अच्छी चीजों को देखो, बेस्ट चीजों को देखो। और जिस दिन आप बेस्ट चीजों को देखेंगे ना, उस दिन आपके अंदर में भी लगेगा कि यस बहुत अच्छा होने वाला। और वो देखिए होगा, सीक्रेट काम करता है, इसको आप मानिए, इसको आप जानिए कि जब हम बार बार कंप्लेन करते हैं, बार बार कमियां निकालते हैं, चाहे वो कंपनी के विषय में हो, चाहे किसी और के विषय में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के विषय में हो, तो बड़ा चैलेंजिंग फेस होता है। हमें इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम एकदम से इससे बचे। डू नॉट अलाउ कंप्लेंट, एकदम कंप्लेन नहीं करना। हाँ, जो चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, किसी चीज के भी हो सकते हैं चैलेंजेस, उसको हमें, जो कंसर्न पर्सन है, जो रियल में उस चीज को, वो चैलेंजेस को दूर कर सकता है, हमें उससे बात करनी है। और मैं सच बताऊं, जब मैं भी लोगों से मिलता था ना, लोगों को ज्वाइन करने के बाद, उनसे कभी निगेटिव बात नहीं करता था, कभी हम कंपनियां कमियां की बातें नहीं करता था। उनसे मैं बात करता था तो अच्छाई की, उनसे बात करता था कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं, ये बात करता था। तो लोग इस बात को सुनते भी थे, राइट। तो हमें पहला चीज ध्यान रखना है, प्रॉस्पेक्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि बुराई मत करो, शिकायत मत करो,
राइट। अगर हम इस एटीट्यूड को डेवलप करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी आएगा, बहुत तेजी में बढ़ेगा और प्रोस्पेक्टिंग अच्छी होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोस्पेक्टिंग के लिए वो है सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। और ये हमने बहुत सारी चीजें इस नेटवर्क में ही सीखा है कि जब किसी की हम सच्ची तारीफ करते हैं ना तो उसका उत्साह, उसकी एनर्जी, उसका आपके प्रति रुझान बढ़ जाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति से हम बात करें, किसी से प्लानिंग करें, तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए हमें उससे सच्चाई के तरह से बात करें। और व्यक्ति जैसे जो उसकी खूबी हो, आप पहले उसकी खूबियों को जानने की कोशिश तब कर पाएंगे जब आप उसकी बातों को सुनेंगे और उसके सामने बैठेंगे, बात करेंगे, तो कहीं न कहीं निकल के आएगा कि उस व्यक्ति के अंदर में ऐसी कौन सी खास चीज है जिसकी हम रियल में उसकी तारीफ कर सकते हैं। और हर एक इंसान के अंदर में अच्छाइयां भी होती हैं। जी मैम, ये ना स्लाइड नहीं चेंज हो रही, वही पहली वाली स्लाइड ही दिख रही है सबको। ओके मैम, एक मिनट मैम, एक मिनट। अब मैम शायद होगी। हाँ जी ठीक है, अब ठीक है। राइट। सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। देखिए जब हम ये हैबिट डेवलप करते हैं ना, आज मेरे से कोई पूछता है कोई कमी निकालने की बात, तो मैं कमियां जल्दी निकाल नहीं पाता हूँ। कोई सोचता है कि कोई चीज ढूंढो, तो हमें दूसरे व्यक्ति में अच्छाइयां नजर आती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हमें प्रॉस्पेक्ट नजर आता है कि हमारे बिजनेस का पार्टनर बन सकता है ये। अगर हम इस एटीट्यूड से देखते हैं ना और उसकी सच्ची तारीफ करते हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है कि वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा। झूठी तारीफ मत करें। किसी को कहते हैं ना चने की झाड़ पे चढ़ाने वाला, एकदम काम मत करें। एकदम रियल बनना है। ये रियल जब बनते हैं ना तो वो आपके साथ में रियल तरीके से जुड़ता है। और बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे हैं, जगत जी आपसे मिलने के बाद ना लगा यार बस कुछ है खास, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। वो आपके अंदर भी खूबी डेवलप होनी चाहिए। बिजनेस किसका है? जैसा हम करेंगे वैसा हमारी टीम करेगी। हमें वैसा बनना पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं। तो ये डेवलपमेंट हमारे अंदर में भी लाना है। अगर हम सच्ची तारीफ करने की आदत डालते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छे माने जाएंगे, उसकी नजरों में हम बहुत आगे जाएंगे। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। अगली बात आती है हमारी, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। और अगर हम नए व्यक्ति में, किसी भी नए व्यक्ति में अगर हम ये स्ट्रॉन्ग डिजायर जगाने में कामयाब हो गए ना, तो समझिए कि वो व्यक्ति हमारे साथ आके काम करने को तैयार है। या तो कुछ के अंदर में डिजायर होती है, पहले से चाहत होती है, कुछ करना चाहिए हमें, उनके अंदर प्रबल इच्छा होती है कि सफलता की, और कुछ के अंदर में नहीं होती है। लेकिन अगर आपका साथ और सानिध्य मिल जाता है ना, तो उसको ये विश्वास बढ़ जाता है कि यार चलो यार ये मेरे को सपोर्ट करने को तैयार है ना, चलो मैं चल के दिखाऊंगा, मैं काम करके दिखाऊंगा। उसके अंदर में विश्वास बढ़ता है। और जब भी आप भी किसी से बात करें या मैं भी किसी से बात करता हूं, तो क्या बोलते हैं कि दोस्त मिलके बड़ा काम करेंगे, मिलके बड़ा अच्छा काम करेंगे। और अगर उस जो टारगेट आपने लिया है, जो गोल लिया है, उस गोल के विषय में अगर बताते हैं कि आपका ये गोल अचीव होगा और हम अचीव कराएंगे। एग्जांपल लेते हैं, कार की इच्छा है उस बंदे की, तो आपने कहा कि सर मैं आपको एक कार दिलाना चाहता हूं, और अगर आपकी कार है एक BMW लेने की, तो मैं आपको यहां से BMW गाड़ी मैं दिलवाऊंगा, मेरे साथ मिलके लग के काम करना, 3 साल में काम कीजिए, मैं आपके साथ इस गाड़ी को अचीव करवाऊंगा। और उसका कहीं ना कहीं आपको लग गया ड्रीम है, तो उसके अंदर जब इच्छा जगा देंगे कि और ये ऐसे ऐसे आ सकती है, इसका सिस्टम ऐसे बनेगा, इतनी टीम बनानी पड़ेगी आपको, और उसके लिए मैं तैयार हूं आपके लिए, तो उसके अंदर में क्या आएगा? वो सपने में आएगी इसकी गाड़ी, उसको लगेगा, एहसास हो जाएगा कि यार मेरी आ सकती है। और जिस दिन उसको विश्वास हो गया कि ये मेरा काम हो सकता है, वो आपकी बातों को भी सुनेगा और आपके साथ काम करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इच्छाएं पहले से बनी होती हैं, वो रेडीमेड लीडर मिल गया समझिए आपको, वो तुरंत चाहते हैं मेरे को पैसा कमाना है, 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है बिल्कुल आइए मेरे पास प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। या जो भी उसकी ड्रीम है, उस ड्रीम को और प्रज्वलित कीजिए और परिपक्व कीजिए, और उसके विश्वास हो जाए कि यस ये मैं कर सकता हूं। और अच्छी बात यह है कि आपकी टीम में आपके अपलाइन लीडर कहीं ना कहीं वो चीजें कर चुके हैं। और इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सुरेखा मैम से बड़ा एग्जाम्पल पूरे इंडिया के लिए एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे बन चुके हैं। सुरेखा मैम तो क्या बात हो, सुरेखा माँ बोलते हैं, नेटवर्क की वो माता है, जननी है, नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कराने वाली। तो लोगों के अंदर में इच्छाएं जगाइए, और उनसे भी जब मिलेंगे आपके अंदर में लगेगा ना उत्साह, खुशियां, और आपकी एनर्जी कितनी हायर हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये लोगों के अंदर में काम करने की जरूरत है, और तब हम आगे प्रॉस्पेक्टिंग में बहुत तेजी में करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें।
आपने देखा होगा जब कोई बात करता है, कोई प्रोस्पेक्ट आपके सामने है, तो उसमें सच में उसके साथ जेन्युइनिटी के साथ बैठे आप, और जेन्युइनिटी के साथ उससे जब बात करते हैं ना आप, तो वो व्यक्ति के क्या लगता है, वो आपको पहले सुनता है। और हमें बनना है क्या, पहले सुनना है उनकी। जब उनकी बातों को, जैसे कोई व्यक्ति बैठा आपके सामने, वो आपसे बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बैठ के उससे पहले बात करनी है, और जो वो बोल रहा है उसको बड़ा ध्यान से सुनना है। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो उसको क्या लगेगा कि मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरे में रुचि ले रहे हैं, तो वो आपसे आपको और बताएंगे। और वहीं कहीं ना कहीं वो बातों में उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड क्या है, उनकी चाहत क्या है, उनको कहाँ चैलेंज आ रहा है, उनकी हॉट की क्या है, इस चीज को आप पहचान लेंगे। और जब दूसरे में सुनते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बात करते हैं ना, तो वे व्यक्ति भी आपकी बातों को सुनना चाहेगा। और कुछ लोग होते हैं, बात कर रहे हैं तो आपसे बात करते क्या करें, मोबाइल चला रहे हैं, बैठे हुए हैं। या आप भी अगर कोई आपको कुछ बता रहा हो ना, और बैठ के मोबाइल चलाइए या कुछ और काम करने लग जाइए, हाँ जी बताइए, तो लगेगा बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आपका भी रुझान कम हो जाएगा, उधर आपका भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी किसी प्रोस्पेक्टिंग करें, किसी से बैठे, एकदम अच्छी तरह से उसको सुने, लगे कि यार वो बंदा एकदम आपको सुन रहा है। और जब आप उसके में इंटरेस्ट लेंगे तो वो आपकी बातों को भी सुनेगा और आपकी बातों में भी इंटरेस्ट लेगा। और एकदम नेचुरल तरीके से इंटरेस्ट लीजिए, आप कोई लगाव मत कीजिए, लेकिन हाँ उस समय एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए। और मैं सच बताऊं, जब मेरे सामने कोई बंदा बैठता है ना, बात करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं हमें जो बहुत भरे हुए हैं, मतलब किसी को सुना नहीं पा रहे, तो मौका मिल गया, मैं सुनने वाला मिल गया, तो बैठ जाते हैं। तो वो हाँ जी सर बताइए सर, अब वो सुनाया जा रहा, तो कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो उस समय हमें रोकना होता है, भाई हम जिस काम से आए उसको पहले समझाएं। लेकिन उसको इंटरेस्ट लेंगे तो बंदा भी आप पे इंटरेस्ट लेगा और आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीप स्माइलिंग। ये बिजनेस के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए, जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। स्माइल इंसान करते हैं, जानवर नहीं कर पाते हैं। अगर हम स्माइल नहीं कर रहे हैं तो सोचिए जरा हम क्या कर रहे हैं। स्माइल बहुत जरूरी। जब आप स्माइल देते हैं तो स्माइल ही मिलती है आपको। हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और जब किसी से मिलिए तो उत्साह के साथ, स्माइल के साथ जब मिलते हैं ना, तो उसकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और आप उसको मिले, मैं कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करो, तो उसका उत्साह बढ़ जाता है आपके अंदर में। और देखिए जब आप मुस्कुराहट देते हैं ना, तो मुस्कुराहट मिलती भी है। लेकिन अगर आप दुखी मन से बात करेंगे किसी से, या निगेटिव तरीके से बात करेंगे, तो कोई सफल नहीं होता है। जितने लोग भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, कहीं भी बात कर रहे हैं, और खास करके मार्केटिंग बिजनेस, चाहे कोई भी मार्केटिंग, हम किसी बात को बताने जा रहे हैं, किसी बात को समझाने जा रहे हैं, स्माइल हमारे फेस पे होना बहुत जरूरी है। दुखी इंसान से कोई नहीं मिलना चाहता है, बुझे हुए चिराग से कोई बात नहीं करना चाहता, उससे मिलना भी नहीं चाहता, बात भी नहीं करना चाहता, उसे जलाना भी नहीं चाहता है। लेकिन जलते हुए चिराग से सब मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखिए, और स्माइल से ही बिजनेस आता है। स्माइल करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और स्माइल के लिए हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं शानदार, जो स्माइल दिलाते रहते हैं, खुशियां दिलाते रहते हैं। तो अपने अंदर में ये हमें जगाना भी है, और हमें नए प्रोस्पेक्ट के लिए, प्रोस्पेक्ट में देखना, अच्छा देखिए जो प्रोस्पेक्ट आपका स्माइल करता होगा, खुश रहता होगा, तो आपकी भी इच्छा करेगी यार इससे मैं बात करूं, इसको मैं कुछ बताऊं। लेकिन वो दुखी आत्मा है, बड़ा सीरियस है, मतलब लगता है कि यार मैं क्या, इसके क्या खो गया, क्या नुकसान हो गया इसका, तो उससे कोई बात नहीं करना चाहता है। तो हमें अपने अंदर में इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति का नाम याद रखें और पुकारें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, जी। राइट। हमें व्यक्ति के जिससे भी हम बात करें, हम उसका नाम लेके याद रखें और उसको नाम से ही पुकारें, तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है इसका। जैसे आप कभी किसी से मिले हैं, अगर मिले हैं, उसका नाम याद है, तो आप नाम लेके सर नमस्कार, और कोशिश करें नाम के आगे जी लगाएं। एक ऐसा वर्ड है जी जो सबके लिए बेस्ट बैठता, सुटेबल बैठता। किसी को अंकल आंटी मत बोलिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है उसको सर बोलिए, बड़ा है, आप सीनियर है सर, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं हम, और जी लगा के बात करेंगे तो सबके लिए बेस्ट रहता है। कोई भी छोटा बच्चा भी आपके सामने है, आप मान लीजिए अभी 18 साल का कोई लड़का इस बिजनेस में आया है और आप 70 साल के हैं, तो भी उसका नाम लेके जी लगा के बोलते हैं ना, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। और नाम से पुकारे, क्योंकि नाम एक पहचान होती है और उसको बड़ा वैल्यू मिलती है। यार उन्होंने हमको नाम लेके बुलाया, बहुत अच्छा लगता है। और नाम याद रखने की कोशिश करें,
और याद रखने का सही तरीका है उस नाम को किसी से रिलेट कर ले आप। जब जल्दी याद नहीं होता कुछ नाम ना, तो किसी ऐसे खास व्यक्ति से रिलेट कर लीजिए तो नाम याद हो जाता है आपको। और जब नाम लेके बुलाते हैं तो उसको बड़ी खुशी मिलती है। आइए राम सर, आइए आइए बैठिए, बात करते हैं आपसे, प्लान करते हैं। या उस व्यक्ति से जब भी मिले बहुत दिन बाद, सर कैसे हैं आप, मुकेश जी कैसे हैं आप, दिनेश जी कैसे हैं आप, तो उसको अच्छा लगता है यार कि नाम से बुला रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमें ये अपनी हैबिट में डेवलप करना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा डेवलप करता है तो आपको भी अच्छा लगता है, अगर आपका भी नाम लेके कोई पुकारता है तो आपको भी अच्छा लगता है। इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और ये प्रोस्पेक्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिकम अ गुड लिसनर, हमें अच्छे श्रोता बनना है। देखिए होता क्या है कि हमारे अंदर में बहुत नॉलेज हम मानते हैं, और सच बताऊं मैं बहुत लेट हो गया बिजनेस में क्योंकि हम अच्छा श्रोता थे ही नहीं। आज हम 20 साल पहले अगर ज्वाइन किए होते तो आज सुरेखा मैम अगर 1.25 करोड़ रुपए कमा रही हैं तो हम 25 लाख तो कमा ही रहे होते। 15 लाख घाटे पे करीब करीब चल रहे हैं हम। हमें महसूस, क्योंकि हम लीडर थे ही नहीं, सुनते ही नहीं थे किसी की। हम समझते थे मैं ही सब कुछ हूं, तो मैं ये कंपनी क्या है, कुछ नहीं। जब आप किसी को सुनते हैं ना तो आप कुछ समझ पाते हैं उसके विषय में भी और जो वो बताना चाह रहा है, और उसकी नजरों में भी आपकी वैल्यू बनती है। आप भी किसी के पास जाएं तो पहले उसको सुने। जब आप सुनेंगे ना तो वो अपनी बातों को, और सबसे बड़ी बात है सुनने से ही आपके बहुत सारे सवाल उसी से मिल जाते हैं जिसके लिए आपको जवाब देना पड़ता है। ये प्रोस्पेक्टिंग अगर आप सीख गए ना, सच बताऊं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, नॉट ओनली मोदी केयर, कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आप उस बिजनेस पे 4 चांद लगा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि हमें बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग में क्या चाहिए, हमारे कस्टमर। और यहां पर हमारे कस्टमर नहीं चाहिए हमें, यहां पर हमें अपना पार्टनर चाहिए। और अगर वो पार्टनर आपको मिल जाता है ना तो आपके जीवन भर का साथ मिल जाता है और जीवन भर का बहुत बड़ा बिजनेस मिल जाता है। तो हमें इसके लिए एक अच्छे श्रोता बनना बहुत जरूरी है, लिसनर बनना बहुत जरूरी है। और सुनने के बाद हमारा विश्वास हमारे उस व्यक्ति के प्रति बढ़ता है और उसको भी अच्छा लगता है कि इन्होंने मेरी बात को सुनी। और सुनने की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कि मैं जब जॉब कर रहा था, उस जॉब करते समय क्या हुआ कि मैं जयपुर आना नहीं चाह रहा था, मैं ट्रांसफर लेके सीधे यूपी जाना चाह रहा था। मैंने जयपुर काम नहीं करना है, मैं यूपी चला जाऊंगा, ये मैंने सोचा था। लेकिन वो जान रहे थे कि यार ये होना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे बॉस डिस्कस कर रहे थे कि बैठ के उनको सीनियर से बात करा दो। तो उन्होंने मेरे सीनियर जो दिल्ली से आए थे उनसे मेरी बात करवा दी, और मैं पूरा अंदर से, मेरे अंदर पूरा भड़ास बना था कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा सर, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, मैं अकेले पापा को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं वहीं चला जाऊं, मतलब बहुत सारी चीजें थी। और उन्होंने चुपचाप बैठ के, जो रीजनल हेड आए थे हमारे, चुपचाप बैठ के पूरा सुने। और सुन के मैं बाहर निकल के आया और हमें बड़ा संतुष्टि फील हुआ और हमें लगा अब मेरा काम हो गया है, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। बाद में मेरे बॉस ने बताया कि जगत, तुमने सर को बता दिया सब बात, हाँ अब चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा। और हमें सच में इतना फील अच्छा लगा ना कि हमने अपनी बातों को रख दिया उनके सामने। ये बहुत बड़ी बात है, ये लोग सुनते नहीं और हमें उनको नजरों में बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में प्यार से उन्होंने समझाया, जगत तुम्हें सब चीजें यहां मिलेंगी, चिंता मत करो। हालांकि वहां से तो नहीं मिल पाई, लेकिन इस मोदी केयर से तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। और वो बॉस भी अब आ चुके हैं, ऐसे बहुत सारे बॉस आने वाले हैं जो इस बिजनेस में काम करेंगे। तो अच्छे लिसनर बनना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए, तो जिससे आपकी सक्सेस और तेजी में हो जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है आपके लिए, जो सामने वाले को ईमानदारी से महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। जब आप किसी से मिलने जाते हैं ना, और जब आप मिलते हैं, जो व्यक्ति आपके पास खड़ा होकर आपको बड़े ध्यान से सुन रहा है और कह, सर आइए बैठिए, सर आइए मिल के बात करते हैं, आप उसके साथ जा रहे हैं, उसके साथ आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा एक फील करा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट। तो आप सोचिए जरा उसकी नजरों में कितने अच्छे। और आपको अगर कोई ऐसा करता है तो कैसा रहेगा। आप किसी ने बुलाया और सामने सीधे आए, आपको रिसीव किया, आइए सर बैठिए, घर में लेके गया, बैठा है आपके सामने, आपको पानी पूछा, आपसे बात किया, तो उसको एक ईमानदारी से एक इंपॉर्टेंट फील कराइए कि यस यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। और ये चीज देखा है नेटवर्क में, बहुत सारे लीडर्स ऐसा करते हैं बहुत अच्छा। जो कोई इनका प्रोस्पेक्ट आता है ना उसको बहुत वैल्यू देते हैं और उसको ईमानदारी से उसकी वैल्यू का, जब अपने अपलाइन से मिलवाते हैं तो भी उसको वैल्यू देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति मिले, आप जब किसी व्यक्ति को वैल्यू देंगे ना तो वो बंदा भी अट्रैक्ट होगा। और जब किसी के लिए हेल्पफुल बनेंगे ना तो भी बंदा अट्रैक्ट होगा, यार इस बंदे ने मेरी हेल्प की।
और वो याद रहता है, हेल्प किसी का एक छोटा मोटा हेल्प किया हुआ भी बड़ा याद रहता है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो सामने वाले व्यक्ति को ईमानदारी से उसको ये फील हो जाना चाहिए कि यार इसने हमें वैल्यू दिया, चाहे वो आपका प्यार से बात किया हो, चाहे वो थैंक यू बोलना हो, चाहे वो शुक्राना करना हो, चाहे उसके अलावा आपने कुछ उसकी हेल्प कर दी, बता दिया उनके लिए। तो वो सोचिए कि वो व्यक्ति आपके लिए कितनी वैल्यू बना लेगा आपके साथ में काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। 9th पॉइंट जो है, बहस करने से बचें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग कभी कभी, कुछ लोग बोलते नहीं ऐसा नहीं है, गलत है, ये है, ऐसा है, निगेटिव बोलते हैं, तो उनको बड़े प्यार से समझाना होता है। यहाँ पर हमारे आपको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या, हम लोग सक्सेसफुल लीडर बन चुके हैं या बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। तो जब हम उनसे बात करते हैं ना, तो लगता है यार ये गलत बोल रहा है, और सच में कभी कभी तो अंदर से लगता है कि गलत बोल रहा है, लेकिन उस समय भी हमें बड़ा पेशेंस के साथ में उससे हट जाइए, अवॉइड कर दीजिए उसको। ठीक है सर, मैं बाद में बात करूंगा, मैम आपसे बाद में बात करते हैं, कोई बात नहीं। या फिर आप बोले मैम, सबसे बेस्ट तरीका इस चीज से बचने का 3 की लगाइए आप। 3 की, फील, फेल्ट, फाउंड। ये 3 कीज इस बहस से बचा देगी। कैसे? अब कोई बोलता है कि सर ये होता नहीं है, लोग सुनते नहीं है, कंपनियां मानती नहीं है, ऐसा होता नहीं है, इतने पैसे कंपनी कहां से देंगी, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, ये कॉमन से सवाल होते हैं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ऐसा हमें भी लगा था, ऐसा हमने भी फील किया था, लेकिन हमने पाया ऐसा कि ये तो ऐसा है ही नहीं। ये तो सामान अगर हर महीने शॉपिंग करते हैं तो बड़ा सस्ता पड़ता है, और उसके अलावा पॉइंट्स मिलते हैं, कंपनी इतनी पुरानी है। और रिजल्ट क्या मिला सर? बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। आज हम बाजार का सामान लेके क्या क्या कर पाए, क्या जिंदगी मेरी बदल पाई? लेकिन अगर हमारी दुकान बदलने से, लोगों की जिंदगियां, लोगों को एडवाइस करने से अगर हमारा जीवन बदल सकता है सर, तो वो बात को सुनेगा। और उसको गलत मत ठहराइए, क्योंकि उसकी जगह अगर आप होते तो आप भी ऐसा ही बोल रहे होते। तो आप ये भी बोलिए, बिल्कुल सर सही कह रहे हो आप, एकदम सही हो आप सर। क्योंकि जब आप उसको सही बोलेंगे ना, तो उसको थोड़ा सा निगेटिव फील नहीं करेगा, वो सोचेगा ये बंदा मेरे साथ है। और जब साथ मिलता है ना, तो वो बंदा थोड़ा सा खुल के आता है और बात करता है और आपकी बातों को भी समझता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना, उसको काटना नहीं है, निगेटिव नहीं करना है, क्योंकि उस समय लगता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन आपको उस समय गलत नहीं ठहराना उसको है। तो अगर आप गलत नहीं ठहराएंगे तो बहस नहीं करेगा, और बहस नहीं करेगा तो आप विजेता माने जाएंगे, आर्गुमेंट से विजेता नहीं माने जाएंगे आप। जब आप सुन लेंगे तो विजेता माने जाएंगे। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। राइट? ये भी बहुत ही पावरफुल पॉइंट है कि जब दूसरे लोगों का विचार, आपका ओपिनियन क्या है, उनका विचार क्यों है वहां पर, वैसा क्योंकि वो उनके ऐसे माहौल में रहे हैं, ऐसा देखा है। जैसे मैं बात करूं, मेरा पहले विचार क्या था, हमें लगता था पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बहुत सी कंपनियों ने बताया लेकिन विश्वास नहीं हुआ। लेकिन हमारी इस विचारधारा को मेरे अपलाइन ने सुना, देखा, समझा, और फिर कहा कि नहीं आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें इसका तरीका ये निकाल सकते हैं, या इसका रास्ता ये हो सकता है। वो उनका विचार का कारण क्या है? उनके माहौल, वो जिस माहौल में रह रहे हैं, जैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उसकी वजह से वो विचार आए हैं। तो हमें इसको भी समझना है कि दूसरे कोई विचार उनका जो है, उनका क्या है, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सही है तो आप बिल्कुल उनको आगे लेके आए और उनको आगे बढ़ाएं। अगर कहीं गलत हो रहे हैं तो उनको आप बड़े प्यार से समझाना है, क्योंकि हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। इसका ध्यान रखें। हम ऐसे काम में हैं, हम जोड़ने वाले काम में हैं, हम जोड़ने वाले काम में हैं, तोड़ने वाले काम नहीं है। हम मेकर हैं, हम मेकर हैं, हम लोगों को बनाने वाले हैं और लोगों की लाइफ बदलने वाले हैं। आप सोचिए डिसीजन कितना बड़ा होता है। एक व्यक्ति किस बैकग्राउंड का है और यहाँ आके किस बैकग्राउंड में आके लाइफ स्टाइल चेंज कर लेता है। आज मैं कंप्यूटर साइंस की स्टडी करके मैं क्या कर पाया था, बड़ी कंप्रोमाइज की लाइफ थी, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद कितनी बड़ी लाइफ चेंज हो गई मेरी। हम धन्यवाद देते हैं हमारी पूरी अपलाइन टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। कभी निगेटिव उनके लिए नहीं बोलना, उनके विचारों को समझना है और आगे फिर प्लान करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, एक्सेप्ट इट। अगर कोई गलती आपसे हो जाती तो पूरी तरह आप मान लें, दिस इज माई मिस्टेक। और देखिए, गलती मानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत लोग गलती नहीं मानते, अहम में रहते हैं, मेरी गलती ही नहीं है, मैंने माना ही नहीं। मत कीजिए ऐसा। गलती मान लेना भी बहुत बड़ी बात है। लोग गलती मानते नहीं है अपनी, और अपने आप को गलत साबित नहीं करते हैं।
हमें गलती मान भी लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं मानता तो उससे हम बहस भी नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड कर लेना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, इनका आदि नहीं कह रहे बाद में, कोई बात नहीं, तो गलत ठहराइए भी नहीं। लेकिन अपने अंदर ये डेवलपमेंट लाना है हमें कि अगर हम कहीं गलत है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे मेरी टीम में किसी ने कुछ मिस्टेक कर दी थी तो मैंने जाके, उसने बड़ा नाराज हो रहा, सर मैं वहां नहीं काम करूंगा, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं कोई बात नहीं, मेरी टीम ने मिस्टेक किया, किसी ने किया है, मैं अपनी गलती मानता हूं कि मेरी टीम की वजह से हुई है, आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं सर आप मत सॉरी बोलिए। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, इतना वर्ड बोलने से उस बंदे के मन में आया कि नहीं यार अब काम करेंगे, और वो बार बार मेरे को फोन करा, सर मेरे को बताइए सर अब कैसे करना है और क्या काम करना। उनकी टीम के साथ मैंने टाइप भी करवा दिया और वो काम भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें गलती एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो हमें यह भी अपने अंदर में नम्रता एक जरूर है जो हमें डेवलप करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है दोस्ती का। हम सब किसको ढूंढते हैं? दोस्त। हमें सब, अगर कोई पूछे ना कि इस संसार में सबसे अच्छा रिलेशन क्या है, दोस्ती का। और दोस्ती में हम कितने खुश होते हैं, कितने मस्त रहते हैं, कितना दोस्तों के साथ घूमने में हम इंटरेस्ट दिखाते हैं। और जब हमारा पूरा टीम ही दोस्त बन जाए, पूरा फैमिली मोदी के फैमिली दोस्त बन जाए, इससे अच्छा कहां माहौल मिलेगा। और सच बताऊं, हमें तो इतना अच्छा लगता है, मीटिंग में जाते हैं, मिसेस कहती भी है जब मीटिंग में होके आते हैं ना तो बड़ा चेहरा खुश हो जाता है इनका। 2-4 लोगों के साथ फोटो खिंचा के चले आते हैं, मालाएं पहन लेते हैं और बातें करके आ जाते हैं, तो खुशी मिलती है। और ये सच बताऊं, ये वाकई में वहां बड़ा अच्छा माहौल लगता है। अच्छा दोस्त भी हो और सम्मान भी मिले और वैल्यू भी मिले, और आपको कोई सुनने वाला भी हो, क्योंकि कहीं कहीं सुनने वाला नहीं होता तो आदमी भरे बैठे रहते हैं घर में, कोई सुनने वाला तो मिले। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जिसको बड़े ही लिबरल तरीके से मस्त होके एकदम अच्छे तरीके से आप जब शुरुआत करते हैं तो लोग आपको सुनते भी हैं और आपके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं और आपका विश्वास भी बहुत बढ़ता है। इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप प्रॉस्पेक्टिंग की प्लान करें, किसी से भी मिलें, बात करें, तो पहले अंदर में, अपने अंदर में भी ये डेवलपमेंट लाना है हमें, और साथ साथ में उस व्यक्ति के अंदर का डेवलपमेंट है ऑलरेडी तो आपका रेडीमेड लीडर है, वो जल्दी आ जाएगा, बिजनेस काम करेगा। लेकिन नहीं है तो उनको जगाने की कोशिश करें। क्या ये खूबियां उनके एक साथ में नहीं आएंगी? क्योंकि होता क्या है, हमारी हैबिट जो होती है ना, हमारे बचपन से चली आ रही चीजें हैं, जो हमारी स्टाइल, लाइफ स्टाइल, रहन सहन, हमारे आस पड़ोस की वजह से हमारी वो लाइफ स्टाइल बन जाती है, वही माहौल बन जाता है हमारा, और उसे चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब बिजनेस में आएंगे ना तो धीरे धीरे उनके अंदर में परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे चीजें सीखेंगे, और किसी एक माध्यम से लेके आइए उनको। उनकी पहली चीज ये ढूंढिए प्रॉस्पेक्टिंग में कि वो व्यक्ति चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है। जब हम कहते हैं ना कि जब भरा ग्लास होगा, भरे ग्लास में पानी डालेंगे तो वो पानी बाहर जाएगा, और जब ग्लास खाली होगा तो पानी उसमें टिकेगा। तो ऐसे लोग को ढूंढिए जो वाकई में खाली ग्लास हो, जो कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ चाहते हो कि यार हमारी लाइफ में भी कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाए। वो लोग जल्दी इस बिजनेस को करेंगे। तो हमें देखना क्या है कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं, जिसमें चाहे वो उनकी चाहत पैसे की हो, चाहे लाइफस्टाइल की हो, चाहे कार की हो, विदेश यात्रा की हो, लग्जरी लाइफ की हो, टाइम फ्रीडम की हो, वो कोई भी हो सकती है। ये आइडेंटिफाई आपको करना है, और उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करके फिर आप इस बिजनेस को पिच करेंगे, फिर बात करेंगे, तो वो उससे रिलेट करके सुनेगा। एक बार मैं डेमो दिखाने गया, किसी को प्लान दिखाने गया, एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, और उनको गया तो ऑफिस गया तो वहां 4-5 लोग आके बैठे, और उनकी सीनियर पर जो सबसे सीनियर मैनेजर थी वो जब आई तो मैडम आई, देखी तो मैं जैसे डेमो किट से सामान निकाल रहा था, देखते बोली, अच्छा मोदी केयर है क्या? मोदी केयर। हमने कहा ये कहां से देख गई? कह रहे मालूम, हमने क्या जानते हैं मैं मोदी केयर में? मोदी के जानते हैं, सामान आते हैं, क्रीम वगैरह है, सब चीजें आती हैं, कॉस्मेटिक की चीजें हैं, सब आती हैं, ये सब सुना है मैंने, जानते हैं वो। ठीक है मेरे को मालूम है। और वो तुरंत उठ के पीछे जाने लगी। अब मेरे मन में आया कि अगर उठते ही बाकी लोग भी उठ के पीछे जाने लगे, हमने लगता है ये बिजनेस, अब मीटिंग ये पोस्टपोन, ये फ्लॉप हो जाएगी, अब यहाँ कोई नहीं बैठने वाला। वो बंदा भी बड़ा नया नया था, उसने भी कहा कि सर क्या होगा? हमने उनको एक बात बताई कि मैम इसमें कार भी आती है। कहीं कार आती है? ये सुनते ही रुक गई, कार भी आती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मेरे को बताया नहीं उसने, कार आती है इसमें। एक्चुअली मैं कार का भी प्लान कर रही थी, ये बात हमारी बात उनके ऊपर ये बैठ गई, फिट बैठ गई, और वो तुरंत कहीं कैसे आती कार? हमने कहा मैम बैठिए, 20 मिनट का टाइम चाहिए हमें, और मालूम हो जाएगा कैसे कार आती है और कैसे इसमें हम काम कर पाएंगे, आपको सब चीजें मालूम हो जाएंगी। ये जब विश्वास किया उन्होंने, और इस विश्वास पर जब उन्होंने बैठी तो हमने सब सुनाया, तो हमें उनकी नीड समझनी है। जब नीड समझ जाएंगे तो हमें चीजें और आसान लगने लग जाएंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें उसकी व्यक्ति की नीड को समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे लिए बेसिक है। ये हम जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति किस बैकग्राउंड से है,
क्या करना चाहता है और क्या उसकी चाहत है। और अगर उसकी चाहत को आप सही तरीके से पकड़ पाए तो आप बिजनेस को जल्दी से ला पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई बता मेरे को यार कार चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ यार, बाइक पे बैठ के और बच्चों को एडजस्ट करके लेके जाता हूँ। जैसे मेरी भी यही हालत थी कि मैं भी बच्चों को बाइक पे एडजस्ट करता था। तो जब मेरी चाहत पकड़ी तो हमने कहा कि मलिक सर ने बोला जगत क्या चाहिए, हमने कहा सर ठीक कार होनी चाहिए। अब उन्होंने कार के विषय में खूब चीजें बताई, कार की खूबियां बताई, कार का विजन बताया। तो हमने कहा कार सर कौन सी लेने, कहा सर नैनो ले लेंगे, चल जाएगी सर। तो मिसेस बोलेंगे नैनो तो कभी नहीं आएगी, ये गाली तो नहीं। हमने कहा भाई महंगाई का जमाना है, इनकम अभी ज्यादा है नहीं, मोदी केयर अभी भी स्टार्ट किया, कार ऐसे कैसे बड़ी सी आ सकती, छोटी गाड़ी सोच ले, कोई दिक्कत क्या है, नहीं आएगी तो कार अच्छी। तो उन्होंने कहा कि जगत कार कम से कम 6-7 लाख से ऊपर की सोचो, इससे कम मत सोचना। आज से 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो आप ये सोचिए कि वो समय था कि हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे थे। वो विश्वास बनाया जो हमने कार सोचा, मेरे दिमाग में कार नजर आने लगी। जब मैं बाइक चला के जाता था, बगल में देखता था कार खड़ी होती थी ना, बड़े ध्यान से देखता था, एक दिन मेरी भी कार होगी। वो फील आने लगा हमको, वो माहौल। और जब भी देखो मैं कार नजर आती थी, यार मेरी भी कार होगी। फिर मैंने कुछ लोगों को शेयर करना शुरू कर दिया कि यार कार एक लेंगे, यार अच्छी सी गाड़ी लेंगे, बड़ी सी गाड़ी लेंगे। तो कुछ लोग मजाक भी उड़ाने लगे, अच्छा गाड़ी आ रही है क्या, स्टीयरिंग आ गई क्या, अच्छा टायर आ गए होंगे। हमने कहा मजाक मत उड़ाओ। लेकिन एक दिन जब आए वो, जब गाड़ी आई मेरी BMW, और जब मिठाई खिला रहे थे घर में बैठा के, तो उनके मुंह से निकल मिठाई अंदर नहीं जा रही थी। और कह रहे यार मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो सही में सब कुछ ले आए। हमने कहा ऐसे मजाक किया करो। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो आपकी टांग खिंचाई करेंगे, लेकिन उनको कोई ना कोई लगा लो दिल पे कि यार बस करना है। तो प्रोस्पेक्टिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों से एक अच्छे रिलेशन बना के रखें, और वो एक न एक दिन आएंगे जरूर। हमारे ऐसे भी रिलेशन इतने अच्छे बने हुए हैं बहुत से लोगों से साथ में कि वो मैंने 3 साल पहले उनको बिजनेस बताया था, लेकिन जब उनका मन बना, मानस बना, तो उनका फोन आया, जगत जी मैं करना चाहता हूं और करूंगा आपके साथ में। और उन्होंने स्टार्ट किया। कुछ लोग 5 साल के बाद भी आए लौट के, वो सक्सेस को देख के आए और अपने उस रिलेशन को देख के आए। क्योंकि अगर रिलेशन हमारे अच्छे नहीं रहेंगे ना, तो वो दोबारा व्यक्ति नहीं आएगा। कोई व्यक्ति एक बार में नहीं आएगा। हो सकता बहुत से लोग होते हैं जो एक बार में नहीं आते हैं, वो बहुत दिन के बाद में या कुछ सोचने के बाद में आते हैं, और फिर ये भी कहते हैं सर उस समय मैं बड़ा बिजी था, किसी काम में व्यस्त था। तो हमें उनका वेट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और लास्ट में लगे कोई प्रोस्पेक्टिंग किया आपने, उसको प्लान भी दिखा दिया, फॉलोअप भी कर लिया, और फिर भी वो बंदा नहीं आ रहा है ना, तो अपने मन में ये सोचिए कि कोई बात नहीं सर, या मैम, अभी ये मैं समझ सकता हूँ, उसका बिजी होंगे आप, अभी कोई समय नहीं होगा, लेकिन जब भी आपका मानस बने तो हमें जरूर एक बार याद कीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये बोल के आप उनको बातें खत्म करेंगे ना, तो उनका विश्वास जो है ना आपके प्रति और बढ़ जाएगा, और इस बिजनेस के प्रति बढ़ जाएगा। और जब भी वो विचार बनाएंगे काम करने का, तो आपसे एक बार जरूर कंसल्ट करेंगे, जगत जी मेरे को करना है, या मैडम या सर हमें आपके साथ काम करना है, बताइए कब मिलें आपसे। तो ऐसे भी सिनेरियो बनेंगे, और मेरे साथ भी बन चुके हैं, लोग आए हैं। तो हमें अपने बिहेवियर में बड़ा बदलाव लाना है। वो नेता नहीं बनना है जो खाली वादे करते हैं, वो नेता बनना है कि जो वादे करा के पूरे कराते हैं। आजकल इलेक्शन में देख रहे होंगे, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे वादे करते जाते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ पर बातें भी करना है और साथ लेके चलना है। और अच्छी बात यह है, वहां मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सब नहीं बन पाएंगे, एक ही बनेगा 5 साल के लिए। और यहाँ पर जीबीडी बनने के लिए कोई लिमिट नहीं है। वो हमको बड़ी खुशी होती है, हम सब लोगों को खुशी होती है, जब भी अपलाइन खुशी होती है, हमारे नीचे वाले जल्दी से ऊपर बढ़ते हैं, टीम जल्दी से ऊपर बढ़ती है, वो और लेवल पे जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे लिए खाली पड़ा है, बहुत कुछ इस पे हमें काम को बढ़ाने के लिए। और अगर हमने टारगेट ले लिया है तो इसमें हम बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे लिए, वो है हर चीज के लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए शुक्रिया। जब भी आप बिस्तर से उठे, अंगूठे को अंदर बंद कर ले, और बंद करके सबको धन्यवाद दें। पहले अपने माता पिता को, अपनी फैमिली को, अपने भगवान को, अपलाइन को, टीम को, अपने आस पड़ोस को, ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपको एक दिन और दिया ईश्वर ने। फिर ईश्वर को धन्यवाद दें, हे ईश्वर आपने हमें बहुत सही सलामत रखा, मेरे तो 2 हाथ है, 2 पैर है, बहुतों के पास 2 पैर नहीं है, 2 हाथ नहीं है, बहुत सारे चैलेंज उनके साथ में है। जब आप ये धन्यवाद देते हैं ना, और धन्यवाद के साथ शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो आपके अंदर एक ऊर्जा ऐसी होती है, जो आप चाहते हैं वो सब मिलता है। लोगों की दुआएं मिलती हैं, लोगों का प्यार मिलता है, और जो आप चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, आपने आज समय दिया और हमें लोगों ने सुना, समझा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग।
लोक व्यवहार की जो बातें आपने सिखाई हैं, प्रोस्पेक्टिंग यही तो है। मतलब हम सोचते हैं प्रोस्पेक्टिंग कोई टेक्निकल काम है, प्रोस्पेक्टिंग लोगों के दिलों पे राज करने का ही तो काम है। अगर इस बेसिक के साथ बाकी के जो बेसिक्स हम सिखाते हैं, जो इन्विटेशन टेक्निक हम सिखाते हैं, इन बेसिक्स के साथ किया जाए तो इन्विटेशन में भी काम आएगा, फॉलोअप में भी काम आएगा, प्रेजेंटेशन में भी काम आएगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी काम आएगा, क्लोजिंग में भी काम आएगा, हर चीज में, और फॉलो थ्रू में भी काम आएगा। और यही रिश्ता बन गया तो लोगों को जिंदगी भर अपने साथ रखने में भी काम आएगा। और ये बहुत बेसिक बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इग्नोर हो जाती हैं, जो आज आपने हमें याद दिलाई। जोरदार तालियां हम आपके सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बजाना चाहेंगे। और हेमलता जी, आपकी सक्सेस स्टोरी सुनकर के तो ना दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया। आपने मतलब निशांत हमेशा कहता है कितनी सिंपल है ना, पर कितनी अच्छी है ना। हमेशा निशांत आपके लिए पूरा एक ऐसा स्टेटमेंट देता है, कितनी सिंपल है ना पर कितनी अच्छी है ना। अब मैं आपके लिए कह सकती हूँ कितनी सिंपल है ना पर आपकी स्टोरी भी कितनी अच्छी है ना। अमेजिंग अमेजिंग। आप लोगों ने बहुत थोड़े समय में बहुत बड़ी सफलता पाई है, और उसका मतलब कोई चमत्कार की तरह नहीं हुआ है। आप लोगों ने जो मेहनत करी है, जो बेसिक्स करे हैं, जिस धैर्य के साथ, जिस ठहराव के साथ, जिन ठहरे हुए कदमों के साथ लगातार आप सफलता की तरफ आगे बढ़े हैं, तो सफलता पर डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा हक बनता है। जोरदार तालियां मैं आप लोगों के लिए बजाते हुए सर धन्यवाद आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। हमारी जो एमसी हैं आज की, वो डेफिनेटली वो भी आपके बारे में कुछ कहना चाहती हैं, तो मैं उनको स्क्रीन पर ले रही हूँ। हाँ जी लवली जी। यस लवली जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी डेफिनेटली सुरेखा भार्गव मैम, मैं जरूर कहना चाहूंगी जगत नारायण सर ने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए, बहुत छोटे छोटे टिप्स में हमें बताया कि कैसे बात करना चाहिए। और मैंने भी यही फील किया है सर कि ये बिजनेस ना रिलेशनशिप बिल्डिंग का है। ये ऐसा नहीं है कि अपनी बोलो अपनी सुनो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। यहाँ जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हम अपने आप ऊपर बढ़ने लगते हैं। और ये डिफरेंस आता है। शुरू में हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जब हम टीम पे काम करना शुरू करते हैं ना, मेरी टीम में इतने लोगों की इतनी इनकम आ जाए, इतनी गाड़ियां आ जाए, तो सच में एक अलग मजा आने लगता है इस बिजनेस को करके। और आपने जो मैंने पूरा अच्छे से नोट किया, जो भी आपने 12 पॉइंट शेयर किए, डेफिनेटली मैं इंप्लीमेंट करने वाली हूँ अपनी टीम में। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, सुरेखा मैम को सुनकर आज मेरा दिन बन गया। और मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। राइट फ्रेंड्स, तो अब कल का दिन आ गया। कल जो है संडे है, और संडे को जैसा कि आप जानते हैं हम करते हैं बहुत स्पेशल काम। संडे लोग जो हैं वो खाली वो संडे सेलिब्रेट करते हैं, हम संडे को लाइव सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि लाइव सचमुच वर्थ है। सफलता हमारा हक भी है और हमारे दायित्व भी है। तो बनिस्बत इसके कि जिंदगी भर संघर्ष करें, कुछ साल थोड़ा सा इधर से उधर कहीं ना कहीं से टाइम निकाल करके सफलता के लिए कुछ बेसिक्स करें और आगे बढ़ते जाएं। तो कल हम 11 बजे सक्सेस संडे है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट है। हरप्रीत जी, हरविंदर जी जो कि अमृतसर से हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, उनकी टीम जीबीडी है, उनकी टीम मिलकर के करेगी कल सुबह सक्सेस संडे। बहुत अमेजिंग सेशन जाने वाला है। और शाम को राजेश खावसे जी, हमारे एमपी के जीबीडी राजेश खावसे जी करने वाले हैं स्पेशल परिवर्तन। तो सवेरे आप अपने सब न्यू कंसल्टेंट्स को लेके आइए, या सारे इनएक्टिव कंसल्टेंट जिनको आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, जिनको आप अपने साथ स्विट्जरलैंड लेकर के जाना चाहते हैं, हर उस कंसल्टेंट को कल की इवेंट में लेकर के आइए। और वैसे ही कल शाम को देखिए, एक 40-45 साल का इंसान जिसने लग्जरी कार खरीद ली हो, जिसने मोदीगढ़ से अपना आलीशान घर बना लिया हो, और ये एक एज ऐसी होती है जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एज होती है। और जब वो उस उम्र का एक मेल मेंबर बैठ करके कहता है ना कि भैया मैंने इस बिजनेस से ये पाया है और आप भी पा सकते हो, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके दिमाग से बहुत सारे अवरोध हट जाते हैं, बैरियर हट जाते हैं। तो अपने जितने भी गेस्ट आपके पाइपलाइन में हैं उनको कल डेफिनेटली शाम की 6:30 बजे की इवेंट में लेकर के आइए। तो यही था हमारा आज का सैटरडे इवनिंग। और एक बार जोरदार तालियां हमारे जगत नारायण जी, हेमलता जी, लवली झा जी के लिए बजाते हुए हम आज की इस मीटिंग को यही समाप्त कर रहे हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।